नमस्कार दोस्तों। यूएस 50 में आपका स्वागत है। अंडर स्टॉक रिटर्न दोस्तों हम 50 रुपए से कम वाले स्टॉक को कवर करते हैं। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहते हैं कि एफसीएल अभी देखा जाए तो 50 रुपए से कम है। हालांकि हमने विद्या वायर के बारे में भी डिस्कस किया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उस टाइम पे कंपनी 42 रुपए पे चल रही थी और अभी देखा है तो कंपनी एक जबरदस्त 100 रुपए की प्राइस पे जाता हुआ दिख रहा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो कोई भी डिस्क्लेमर नहीं, मतलब कि डिस्क्लेमर यही है कि कोई भी रिकमेंडेशन के तौर पर आपको नहीं लेना है, आपको अपना खुद का एनालाइज करना है, फिर डिसीजन लेना है। मेरे तरफ से दोस्तों ये मल्टी बैगर स्टॉक था है और फ्यूचर में भी रहेगा। सिर्फ 5 रुपए का रिस्क है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उस रिलेटेड में आगे डिस्कस करूंगा। आप चाहे मतलब इसको बाई या सेल जो भी है दोस्तों अपने डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो भी करेंगे दोस्तों आप अपना खुद का एनालाइज करेंगे फिर डिसीजन लेंगे। हम आगे एफसीएल के फाइनोटेक केमिकल के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ दोस्तों तो कंपनी लगभग 2% 1.5% के आसपास आप कह सकते हैं स्टॉक में गिरावट डाउन देखने को मिली। हालांकि आज के लिए अगर मैं हाई से बात करूं, जिस टाइप से मार्केट में तेजी देखने को मिलती है, वहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे 3.5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें, जैसे मतलब सब पूरे मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, उसी टाइप से इस स्टॉक में गिरावट देखने को, मतलब एक छोटी कंपनी से 5,000 करोड़ की कंपनी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। हालांकि देखा है तो 45 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। 45 रुपए कंपनी का हाई देखने को मिलता है, 19 रुपए 10 पैसे जो कि कंपनी का एडजस्टेड प्राइस है दोस्तों, जो कि लो देखने को मिल जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल सारा कुछ स्ट्रांग है दोस्तों, इसमें कुछ भी डाउट नहीं। लेकिन हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट में एक मतलब कि देखा जैसे तो इनका जो मतलब डेटर का साइकिल है, मतलब जो रेशियो है दोस्तों, थोड़ा सा मतलब कि मेरे पॉइंट से ये थोड़ा सा एक बढ़ते हुए दिख रहा है दोस्तों। मतलब कि जो देनदारियां है 137 दिनों, मतलब 150 दिनों में जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे इन्वेंट्री की अगर बात करूँ, जो इनकी इन्वेंट्री की साइकिलिंग है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि लगभग 109 दिनों, मतलब सीधा डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट में आपको जाता हुआ दिखेगा। जो इनका हालांकि टेबल भी है दोस्तों, वो भी ट्रिपल डिजिट में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो इनका कैश कन्वर्जन साइकिल है दोस्तों, आप कह सकते हैं एक प्रकार से 90 दिनों से बढ़ करके 133 दिनों पर होता हुआ दिख रहा है। मतलब जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं थोड़ा सा आगे हो सकता है कि मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम अभी देखा है तो फिलहाल करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा है तो कंपनी का कैश फ्लो भी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखा जाए तो जिनकी रिसीवेबल्स हैं दोस्तों वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री की बात करें ये भी बढ़ती हुई दिख रही है। इसमें पेबल देखा है तो 104 करोड़, मतलब थोड़ा सा मतलब दोस्तों मेरे पॉइंट से ये एक प्रकार से अभी थोड़ा सा कुछ समय के लिए स्ट्रगलिंग पॉइंट में जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मार्केट क्या कहता है दोस्तों, आप क्या कहते हैं, ये तो उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी का जो कैपिटल इक्विटी कैपिटल है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे 116 करोड़ का जाता हुआ दिख रहा है। मतलब कंपनी जो कि मतलब कुछ यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ वारंट्स जारी करते हुए दिख रही है 2026 में। यहाँ पे भी देखेंगे तो अभी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती रहती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग कंपनी के पास मतलब जो डेट है और यहाँ पे 8 करोड़ का डेट जाता हुआ दिख रहा है। और मतलब कि इसी साल उन्होंने डेट लिया, मतलब 1100 करोड़ के बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके पास जो मतलब इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखा जाए तो लगभग 46 करोड़ का देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इनका जबरदस्त देखने को मिला, मतलब आप कह सकते हैं कि 50% के आसपास कंपनी, ऑलमोस्ट आप कह 50 तो नहीं कह सकते, फिर भी 30% 33% के आसपास कंपनी कैश में बैठी हुई है। तो थोड़ा सा एक ये बैलेंस शीट इनका स्ट्रांग भी आप कह सकते हैं। हालांकि आरओसी आरओई सारा कुछ इनका अच्छा ही देखने को आपको मिल जाएगा। उस हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दोस्तों खराब नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखें तो एफआईज ने बाई किया, डीआईज की बात करें तो डीआईज ने भी दोस्तों बाई की, मतलब फ्राइट स्टेक को रखा है। हालांकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने सेलिंग किया है और यहाँ पे प्रमोटर ने भी कुछ स्टेक को लूज किया है। बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में कंपनी कितने पे गई थी, 45-46 रुपए का, जो कि कंपनी का हाई था। और हालांकि यहाँ पे 46 रुपए हाई देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो कि 52 वीक लो हाई रेंज नहीं देगी। एक महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी में दोस्तों मतलब कि जिस टाइप से मतलब कि देखा जाए तो एक महीने की चार्ट को मैं शॉर्ट टाइम में पकड़ रहा हूँ, आप थोड़ा सा मतलब जाके अपनी स्टडी कर सकते हैं। 15% की गिरावट होती है, उसके बाद एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है। इस चीज को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 6 महीने दोस्तों मतलब इसी टाइप की सिचुएशन है। मतलब देखिए अगर आप एक महीने की मैं बात करूँ तो एक महीने में दोस्तों मतलब कंपनी कहाँ पे थी, आप कह सकते हैं 37 रुपए पे थी। यहाँ पे मतलब अगर मैं बात करूँ इसका जो 15% है ये 22% है दोस्तों। मतलब मेरे पॉइंट से कंपनी 38 रुपए तक आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है चाहते हो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पॉइंट से ये 38 रुपए पे एक तेजी देखने को मिलती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसका थोड़ा सा मतलब कि इसको देखेंगे तो 37 रुपए पे देखने को 37-38 रुपए लास्ट, आप 5 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है तब चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखें दोस्तों तो ये थोड़ा सा एडजस्टेड चार्ट है, तो कंपनी रिसेंट में कारपोरेट एक्सेस किया था, उसके बाद देखा है तो कंपनी का सारा कुछ अभी तक अच्छा ही देखने को मिल रहा है। जो भी इन्वेस्टर बाई करेगा उसको सेल करेगा, अपना खुद का एनालाइज करना, फिर से लेना। इस स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लास्ट 35
या 37, 38 तक आ सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 50 के ऊपर अगर टूटती है तो आप कह सकते हैं कंपनी और भी एक अच्छा खासा रिटर्न दिखा सकता है। चलिए तो बड़ी खबरें को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको जो भी लगता है उसको आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसे में किसी भी टाइप का कोई भी एज ए रिकमेंडेशन के तौर पे आपको नहीं लेना है।